वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने थीम सेकंड स्टार्ट किया है। हिस्ट्री की जो सेकंड बुक है आपकी थीम सेकंड, उसका चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे जिसका नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। उसका सेकंड पार्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें हमने वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और बैक के जो आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो भी हमने सॉल्व किए थे। आज जो है हम पढ़ेंगे रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, आपने अगर फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तभी आप सेकंड पार्ट पे आइएगा, वरना आपको यहाँ थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न लगेगा कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक नंबर 4 जो है आपका वो है रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, जब हमने साउथ इंडिया पढ़ा था तो साउथ इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में ही सबसे पहले शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? नयनार्स और अलवार्स के द्वारा वो शुरू हुआ था। उसी के साथ मैंने बताया था कर्नाटका के अंदर एक और ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट का ही, जिसका नाम था वीरशैव ट्रेडिशन। अब हम साउथ को छोड़ करके कहाँ आ रहे हैं? नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम बात करेंगे। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में इस समय क्या था कि यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो कुछ जगह राजपूत रूलर्स का रूल था, ठीक है, और अधिकतर जो नॉर्थ के रूलर्स थे वो थे हिंदू, ठीक है। इसीलिए ये लोग मानते थे किसको? जो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस हैं, जैसे कि विष्णु है, शिव है, उन लोगों को जो है ये लोग मानते थे, उन्हीं की वर्शिप यहाँ पर हुआ करती थी। और यहाँ पर जो रिलीजियस जो इनका लीडर होता था वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे और वैदिक परंपरा चलती थी, यानी कि वेदों को ही एक तरीके से इनफैलिएबल या फिर जो है अब एकदम सत्य जो माना जाता है ना कि बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो था। और काफ़ी सारे रिचुअल्स जो है यहाँ पर फॉलो किए जाते थे। लेकिन इस समय आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर भी, क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट का टाइम था, तो जितने भी रिचुअल्स हैं, रिचुअल वाले लोग हमेशा क्या कहेंगे कि भाई जो है भगवान को इस तरीके से आपको जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसमें इतना खर्चा करना चाहिए, औरतों को, शूद्रों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सेम वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, सेम वही जो ऑर्थोडॉक्स बातें हैं वो यहाँ पर भी प्रचलित थी नॉर्थ इंडिया में भी। लेकिन इनके अंदर जो है बदलाव लाने का काम किसने किया? एक तो हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म, भगवान बुद्ध ने, यानी कि एक नया धर्म जो सृजित हुआ जिसका नाम है बुद्धिज़्म। एक और नया था जैनिज़्म। ये दोनों ही क्षत्रिय थे, यानी कि राजा लोग थे, लेकिन इनको जो है उस परंपरा के अंदर विश्वास नहीं था। जो वैदिक कल्चर है, जो रिचुअल्स फॉलो हो रहे थे, उसमें विश्वास नहीं था। इसलिए इन्होंने जो है उस चीज़ का त्याग किया और लोगों के लिए अलग जो है एक अलग मत जो है वो इन्होंने दिया था। तो नॉर्थ इंडिया में पहला बदलाव तो ये था। सेकंड बदलाव हम देखते हैं कि जैसे कि शिव की पूजा है तो उसमें भी कई सारे लोग निकल के आए, जैसे नाथ हैं, योगी हैं, सिद्धाज हैं, ठीक है, ये शिव की पूजा करने वाले हैं। इसके अंदर भी कई तरीके के ट्रेडिशंस जो है निकल करके आए, यानी कि अलग अलग प्रकार की पूजा करने वाले लोग जो है वो निकल करके आए। अब देखिए इसी समय यहाँ पे जो है आप देखिए कि ये जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, या फिर ये नाथ, योगी, सिद्धाज वगैरह जो लोग थे, इनका तो था, इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा बहुत भक्ति मूवमेंट ये लेकर के आए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कब होता है? सबसे बड़े बदलाव की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव होता है जब तुर्की यहाँ पे आते हैं। तुर्क जो लोग हैं, टर्की से जो लोग आए हैं उनको तुर्क कहते हैं। जब ये मुस्लिम लोग जो है ये हमारे इंडिया में खैबर पास से आए थे, और सबसे पहला आने वाला जो व्यक्ति था वो था सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति था वो आपका 711 में आया था, जिसका नाम था मोहम्मद कासिम, ठीक है। ये खैबर पास के द्वारा जो है भारत के अंदर आया था। और इसके आने के बाद में कई सारे जो है यहाँ पर तुर्क और अफ़गानी कई सारे आक्रमण जो है, मुस्लिम आक्रमण देखने को मिले। अब मुस्लिम आक्रमण का मतलब एक ही मुस्लिम नहीं होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो अफ़गान की तरफ से आते हैं वो अफ़गानी हो गए, जो टर्की से है वो जो है वो तुर्क हो गए, उसके बाद में जो मंगोलिया से है वो मुग़ल हो गए। तो ये इस तरीके के कई सारे मुस्लिम आक्रमण हमारे देश ने सहन किए। और उसके बाद में जो जिन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित कर ली, जैसे जो दिल्ली सल्तनत, आपने मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं नाम बताती हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, ये सारे जो रूलर्स हैं। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेसिटी, लोधी डायनेसिटी, ये सारी डायनेसिटीज़ किस में आती है? दिल्ली सल्तनत में। जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है 13वीं सेंचुरी के बाद में, 13वीं सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत रहता है। इसके बाद में आती है मुग़ल डायनेसिटी। मुग़ल डायनेसिटी, बाबर आया था,
बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद में उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगज़ेब। और उसके बाद में तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने जो है मुग़ल जो शान शौकत है उसको कमज़ोर किया था, मुग़ल इस एम्पायर को कमज़ोर किया था। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, ये मिडाइवल हिस्ट्री की जानकारी है, तो मैं आपको बता दूं। तो दिल्ली सल्तनत का जब रूल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम रूल आया, तो आप जानते हैं कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं इस्लाम को। ठीक है, तो अब इस्लाम को फॉलो करने वाले जब आ गए तो ऑटोमेटिकली जो राजपूत स्टेट्स हैं और जो ब्राह्मणवादी जो सोच है वो अपने आप जो है अंडरमाइन हो गई। अंडरमाइन यानी कि खोखली होती चली गई, क्योंकि अब एक नया धर्म भी जो है वो लोगों के सामने आ चुका था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये जो 5th पॉइंट है आपका, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस। हुआ ये जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि जो अरब मर्चेंट्स थे, यानी कि अरब के थ्रू, यानी कि जो अरेबियन पेनिनसुला है आपका, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वगैरह जो जगह आती है, वहाँ से जो मर्चेंट्स आते थे उनको अरब मर्चेंट्स कहा जाता था। और ये अरब मर्चेंट्स जो है घोड़े का व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे। ये जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा, विजयनगर एम्पायर वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जो अरब मर्चेंट्स है वो भारत में जो है व्यापार किया करते थे। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया था 711 में जो अरब जनरल था मोहम्मद बिन कासिम, उसने जो है सिंध को कॉन्कर्ड कर लिया था। ठीक है, यानी कि जो भारत में अफ़गानिस्तान वाला जो पार्ट है उसको इसने कॉन्कर्ड कर लिया था और खलीफा के राज्य में मिला लिया था। खलीफा कौन है ये? तो देखिए, खलीफा जो है, सभी मुस्लिम्स जो है उस समय खलीफा को अपना हेड मानते थे, रिलीजियस हेड। जैसे क्रिश्चियंस मानते हैं ना पोप को, ऐसा हिंदू धर्म में नहीं होता है। क्रिश्चियंस मानते हैं पोप को अपना जो रिलीजियस हेड है वो मानते हैं। कहाँ रहते हैं पोप? वेटिकन सिटी में रहते हैं। ठीक है, वेटिकन सिटी ज़रूर है लेकिन ये कंट्री है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं मुस्लिम्स है, वो जो है किसको हेड मानते थे? ये मानते थे अपने खलीफा को जो है हेड मानते थे। फिर आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा कि जो है खिलाफत मूवमेंट आया था एक, तो वहाँ खिलाफत का क्या मतलब है? खिलाफत का मतलब ये नहीं है कि टू अपोज, दैट इज़ नॉट खिलाफत, दैट इज़ कॉल्ड मुखालफत। ठीक है, मुखालफत का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट बोलना। खिलाफत मूवमेंट क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टर्की को हराया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फिर उनसे ट्रीटी ऑफ सर्व साइन करवाई थी। उसके अंतर्गत क्या था कि जो खलीफा है उसका जो पद है वो उन्होंने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था। खलीफा की जो पावर्स है वो सारी ले ली थी। तो इंडिया के मुसलमान इस बात से नाराज़ हो गए। गांधी जी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और गांधी जी ने कहा कि तुम भी हमारे साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आ जाओ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों इस तरीके से चले थे। तो हालांकि ये बात देखो मॉडर्न हिस्ट्री की है, अब इसमें आप कंफ्यूज मत कर जाना, मैंने जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन इसको बताया है। अब देखिए यहाँ चीज़ क्या है, फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखिए कि 711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम था जो भारत में आया था, उसके बाद में देखिए क्या होता है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। सल्तनत के राजा मैंने बता ही दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार बनाई थी, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान पहली जो है मुस्लिम रूलर, महिला मुस्लिम रूलर कही जाती है भारत में। तो ये सारे रूलर्स थे। अब यहाँ पे एक नया धर्म आ चुका था जिसको हम कहते हैं इस्लाम। इस्लाम के जो रिलीजियस टीचर होते हैं जो एकदम ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना ब्राह्मण्स आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, ये कहते थे कि हम इंटरमीडिएटरी हैं भगवान और उसके लोगों के बीच में, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी एक जो इस्लाम के जो क्या कहते हैं टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको कहा जाता है उलामा। ठीक है, उल्मा या फिर उलामा या फिर उलेमा, तीनों एक ही बात होती है। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो है स्कॉलर्स है किसके? इस्लामिक स्टडी के। ठीक है, ये जो है जितने भी रिलीजियस जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस जो है यही लोग किया करते थे। अब आप याद कीजिए जोधा अकबर मूवी, जिसके अंदर जो है वो एक टोपी वाला जो खड़ा होता है इंसान, बड़ा सा लंबा चोगा पहन करके, और जो है जो अकबर है वो उसको डांटता है, क्योंकि जब वो बोलता है कि राजपूत जो मल्लिका है उसके लिए आपने जो है मंदिर क्यों बनवाया, ये वो करके बोलता है, तो वो अकबर उसको उस तरीके से बोलता है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता सब व्यक्तियों को होना चाहिए। तो आप उस व्यक्ति को ध्यान में करिए, वो होते थे एक्चुअल में उल्मा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिए एक चीज़ और समझिए कि शरिया क्या चीज़ है। देखिए शरिया जो है ये एक इस्लामिक लॉ है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ये कई देश ऐसे हैं जो शरिया के मुताबिक चलते हैं। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है, ये इस्लामिक देश हैं और शरिया के हिसाब से चलते हैं। ये जो है ऐसे लॉज हैं, शरिया इज़ द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, शरिया में जो नियम कायदे हैं वो कहाँ से आए हैं? तो देखिए एक तो कुरान से आए हैं, दूसरा आए हैं हदीस से,
ठीक है। उसके बाद में एक आए हैं कियास से, ये नाम सुन रहा है, दिख रहा है आपको, कियास, और एक है इजमा। ठीक है। इन चारों से जो है शरिया के लॉज जो हैं वो डिराइव हुए हैं। शरिया में जो भी नियम कायदे हैं वो यहाँ से आए हैं। तो कुरान और हदीस जो है वो कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके जो दिए गए संदेश थे उन सबको इसमें कंपाइल किया गया है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, शरिया क्या है, उलेमा का है क्या है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर मुस्लिम जो रूल हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम आगे अब देखेंगे। अब देखिए कि जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने जो है शरिया के हिसाब से रूल करना चाहा। दिल्ली सल्तनत तक के जितने रूलर्स थे वो शरिया के हिसाब से रूल करते थे। ठीक है। और शरिया में जो भी बातें लिखी थी उसको फॉलो करते थे। लेकिन जब उनको धीरे धीरे पता चला कि भारत की जो मेजॉरिटी है वो क्या है, हिंदूज़ हैं। मेजॉरिटी क्या है, हिंदूज़। अब इन हिंदूज़ को रूल करना कितना मुश्किल है अपने शरिया लॉ के हिसाब से। तो यहाँ देखिए कि यहाँ जो है ये पहले तो इन्होंने बहुत कट्टरपन दिखाया कि जो है जजिया टैक्स लगाया। जजिया टैक्स क्या है, ये जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। चाहे आप किसी भी उसके हों, चाहे आप क्रिश्चियन हों, चाहे आप बौद्ध हों, चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप जो है क्या कहते हैं जूस हों, या फिर जो है ग्रीक हो, कोई भी हो, आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर आपको अपनी धार्मिकता मेंटेन करनी है, अगर आपको हिंदू ही बने रहना है तो आपको जजिया टैक्स जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। तो मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो जजिया नाम का टैक्स जो है नॉन हिंदू रूलर्स पे लगाया करते थे। और उनका रूलिंग का जो मेन सोर्स था वो था शरिया लॉ। शरिया लॉ के हिसाब से ये मुसलमान शासक जो हैं वो रूल किया करते थे। अब इसमें देखिए एक वर्ड और है ज़िम्मी। ये ज़िम्मी उन लोगों को कहा गया है, ज़िम्मी एक अरेबिक वर्ड है जो ज़िम्मा से आया है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जो है जजिया टैक्स दे करके जो है प्रोटेक्ट करते थे। जैसे कि ज्यूज़ है, क्रिश्चियंस है, ये जजिया टैक्स अदा करते थे। और कुछ लोग बेचारे गरीब होते थे, जजिया नहीं दे पाते थे, तो वो लोग अपने आप को मुसलमान धर्म में जो है कन्वर्ट कर लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। बाद में जाके धीरे धीरे जब इन रूलर्स को पता चला कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदूज़ हैं और अदर धर्मों के हैं तो हमको कुछ ना कुछ इनको रियायत देनी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने देखिए क्या किया कि इन्होंने जो है जो भी ज़ोरोस्ट्रियन है, जैन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जूइश है, उनको जो है उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उनके तरफ रिस्पेक्ट देना भी चालू किया, और उनको टैक्स में एग्जम्पशन देना भी, एग्जम्पशन यानी कि छूट देना भी इन्होंने चालू किया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर अब हम समझ गए हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है वो जो है इस्लाम से ज़्यादा संबंधित है। ठीक है। इस्लाम से कैसे संबंधित है कि क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स आ गए थे, तो मुस्लिम रूलर्स आने के बाद में यहाँ इस्लाम का आगमन हो गया। अब इस्लाम के अंदर भी कई सारी कट्टर चीज़ें थी, क्योंकि उलेमा जो कह देते थे और शरिया लॉ जो कहता था उसके हिसाब से रूल करना होता था। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी क्योंकि हिंदुओं की थी तो यहाँ पर भी अब बदलाव की जो बयार है वो चलने वाली थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप यहाँ पढ़ेंगे अ चर्च इन खंबात। ये इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझिए कि हमने दिल्ली सल्तनत तो बता दिया था आपको कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने पहले जजिया टैक्स लेना शुरू किया। ये जजिया टैक्स जो है जब मुग़ल डायनेसिटी आती है, मुग़ल डायनेसिटी में सबसे पहला राजा बाबर, क्योंकि बाबर यहाँ आया और उसके बाद में उसने कई युद्ध लड़े, दिल्ली को जीत लिया उसने, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ रह नहीं पाया। ये फरगना का था। फरगना कहाँ है आपके, अफ़गानिस्तान में है। ठीक है। तो यहाँ से वो आया था। उसके बाद में इसका बेटा हुमायूं को क्योंकि शेरशाह सूरी ने हरा दिया था तो ये भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है वो था अकबर। अकबर ने हिंदुओं के साथ में युद्ध भी किया, लड़ाई भी की, और आप जानते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी इसने लड़ा। दिल्ली पे ये राजा बन गया था, क्या कहते हैं, बेताज बादशाह ये बन चुका था हिंदुस्तान का। लेकिन जब इसे पता चला कि लड़कर के जो चीज़ हासिल नहीं होगी वो जो है प्यार से हासिल हो जाएगी, यानी कि इसने क्या किया कि अपनी जो नीति है, स्ट्रैटेजी है, उसको चेंज किया, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया। इसने राजपूत के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू किए। ठीक है। और इनके साथ में ट्रीटी करना शुरू किया, और जितने भी हिंदू थे उनको जो है पिलग्रिमेज टैक्स से मुक्त कर दिया, यानी कि तीर्थ कर जो वो देते थे अपने तीर्थ जाने के लिए उनके ऊपर टैक्स लगता था, वो टैक्स इसने ख़त्म कर दिया। जजिया टैक्स इसने ख़त्म कर दिया। इसलिए आप देखेंगे कि मिडाइवल हिस्ट्री में जो अकबर है उसको अकबर महान कहा जाता है, अकबर दी ग्रेट। यही पॉलिसी इसके बेटे जो जहांगीर है उसने भी फॉलो की, शाहजहाँ ने भी यही पॉलिसी फॉलो की। सिर्फ औरंगज़ेब जो था वो थोड़ा कट्टर था, उसने ये पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम्स में क्या क्या ट्रेडिशन चले, और अब जो है इस्लाम के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे वो हम देखेंगे। पहला आपका ये सोर्स बॉक्स देख लेते हैं। इसमें देखिए एक
अ चर्च इन खंबात। ये एक फरमान जारी किया है। फरमान का मतलब होता है इम्पीरियल ऑर्डर, जो राजा जारी करता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। उसने एक ऑर्डर जारी किया और उसने ये कहा, किसने, अकबर ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जो है, जो हमारे बुलंद और मुकद्दस यानी कि जो क्या कहते हैं, प्रभु यीशु जो हैं यानी कि जीसस क्राइस्ट जो हैं, उनके लिए गुजरात के खंबात के अंदर जो है एक चर्च बनाने की एक क्रिश्चियन ने या प्रीस्ट ने बात की थी। उसको जो है अकबर ने इजाज़त दी है और ये कहा है कि ये रॉयल फरमान है, अगर कोई भी इसके बीच में आता है यानी कि इसको गिरजाघर बनाने के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको जो है सज़ा मिलेगी। यानी कि वो कहता है कि मेरा जो ऑर्डर है कि यहाँ पर खंबात के अंदर गुजरात में जो है होली सोसाइटी ऑफ जीसस के लिए जो है एक चर्च बनना चाहिए, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए चर्च बनना चाहिए और जो है कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा, ये एक ऑर्डर है। तो इससे पता चलता है कि अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से टॉलरेंट हो गया था। टॉलरेंट मीन्स उदार था, ठीक है। ये उदार वाली पॉलिसी उन लोगों ने अपना ली थी। अब नेक्स्ट जो है ये आप देखेंगे, ये औरंगज़ेब का है। औरंगज़ेब ने जो है एक जो हिंदू जो क्या कहते हैं उसको, जो संत है, हिंदू संत जो है, उसको उसने भेजा है कि 25 रुपये उसका, देखिए उसने संबोधन क्या दिया है, द पोजेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन शिव मूर्त गुरु आनंद नाथ जियो, यानी कि आपके जो गुरु हैं, यानी कि ये शिव जी का भक्त है, ठीक है, और इसका नाम है गुरु आनंद नाथ। तो इसने औरंगज़ेब लिखता है कि आपकी जय हो, यानी कि आप आदरणीय हैं, योर रेवरेंस लिखा है ना, योर रेवरेंस मीन्स आप आदरणीय हैं, आपको मैं जो है 25 रुपीज़ और उसके साथ में कपड़े भेज रहा हूँ, और अगर कोई भी और ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से हमको इत्तला करें। तो यानी कि औरंगज़ेब भी जो है इनका बहुत आदर सम्मान करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब देखिए, इस्लाम को मानने वाले 5 चीज़ों को जो है मानते थे। उनके इस्लाम के 5 पिलर्स है, क्या क्या हैं। पहला तो है फेथ इन वन गॉड, दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, यानी कि मोनोथीज़म को फॉलो करते हैं कि अल्लाह एक है, अनेक नहीं है, ठीक है। और उसके अल्लाह के बाद में सेकंड कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद है, जो कि उनके मैसेंजर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 बार जो है नमाज अदा करनी है, यानी कि 5 टाइम प्रेयर्स करनी है। गिविंग आल्म्स, यानी कि जो दान है वो करना है, जिसको क्या कहा जाता है, ज़कात। उसके बाद में जो है रमज़ान के महीने में आपको जो है रोज़े रखना है, यानी कि फ़ास्ट रखना है। और परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, और जो है आपको हज की यात्रा करनी है। तो कहा जाता है कि एक मुस्लिम को हज की यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट जो है, तो देखिए दोस्तों, ये वो इस्लाम था जो कि अरब से आने वाले जितने भी मुसलमान थे, यानी कि एक्चुअल में इस्लाम यही है कि जो ये 5 चीज़ों को मानता है। ये 5 पिलर्स है इस्लाम के। लेकिन आप जानते हैं भारत में आया है इस्लाम। जब आप विदेश का बर्गर जो है घर पे बनाते हो, यूएसए में बनता है बर्गर, उसको आप घर पे बनाते हो तो किसी को चटनी नहीं पसंद होती है तो उसको हटा देता है, किसी को टमाटर पसंद नहीं होता तो उसको हटा देता है, यानी कि हम उसको में मॉडिफिकेशंस करते हैं। उसी तरीके से जो इस्लाम के यूनिवर्सल फीचर्स है, यूनिवर्सल फीचर का क्या मतलब है कि वेस्ट की तरफ देखो, वेस्ट की तरफ मक्का है, सऊदी अरेबिया में है मक्का। तो आज भी जो भी आप देखेंगे कि जो प्रेयर करते हैं मुसलमान, वो वेस्ट की तरफ देख करके करते हैं। और जो ये क्योंकि यहाँ पर जो है ये मक्का जो है, मक्का मदीना वाला जो पोर्शन है, उसकी तरफ इसको पैर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि उसको बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये पवित्र स्थल भी है। बाद में आप देखते हैं कि जो मुस्लिम खुद कम्युनिटी है वो भी शिया और सुन्नी 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसलिए आप देखते होंगे कि सऊदी अरेबिया की ईरान से नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि एक जो है शिया मुस्लिम कंट्री है और दूसरी सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ ये दिक्कत भी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मुस्लिम्स जो हैं, जैसे वो दूसरी जगह बसे, जैसे कि मान लीजिए केरला के अंदर, यहाँ देखिए मालाबार कोस्ट यानी कि केरला में जो मुस्लिम बसे, उन्होंने वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको अपना लिया। क्या क्या चीज़ें थी वहाँ, एक प्रथा है जिसको मैट्रिलिनी कहते हैं। मैट्रिलिनी का क्या मतलब होता है, यहाँ देखिए, Matrilocal residence is a practice where women after marriage remain in their natal home with their children and the husbands may come to stay with them। महिला जो है अपने शादी के बाद में अपने पिता के घर में ही रहती है और जो उसका हस्बैंड है वो उससे मिलने आ सकता है। सो ये जो है मैट्रिलिनी वाली जो प्रैक्टिस है और मैट्रिलोकल जो रेजिडेंस है उसको जो है भारत के मुसलमान भी फॉलो करने लग गए थे, यानी कि इस्लाम में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, यूनिवर्सल का मतलब जो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हुई थी। जैसे कि आप देखिए आर्किटेक्चर अब जब आप देखेंगे, यानी कि मॉस्क्यूज़ जब आप देखेंगे
क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो कहाँ पर पूजा करते हैं, मॉस्क्यूज़ में। तो जो मॉस्क्यू हैं उनका आर्किटेक्चर जो फीचर्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, जैसे कि इनका ओरिएंटेशन मक्का की तरफ है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ मेहराब और मिनबार, यानी कि इनके जो ये मेहराब होते हैं और ये मिनबार होते हैं, ये भी जो हैं बिल्कुल जो है जो अरब के अंदर जो ऐसी मस्जिदें बनती है वैसी की वैसी मस्जिदें इन्होंने भारत में भी बनाई। सिर्फ एक जो रूफ़ है उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया और मटेरियल इन्होंने चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे है ये अटिया मॉस्क्यू जो कि बांग्लादेश के अंदर है, जो कि 1609 में बनी हुई है, ये ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। तो हमने देखी कि जो इस्लाम है, अब मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, इस्लाम जो है वो हमारे देश में कैसे आया। नॉर्थ इंडिया के अंदर हमको भक्ति मूवमेंट पढ़ना है तो उसमें हम इस्लाम को पढ़ेंगे, इस्लाम के अंदर क्या क्या बदलाव हुए वो हमने देखे। और अब हम देखेंगे नेम फॉर कम्युनिटीज़, इसके अंदर नेक्स्ट में क्या है। अब जो हमारा ये है नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़, ये क्या कहना चाहता है, देखिए ये बात कहना चाहता है कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं वहाँ पर हिंदू और मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि ये लोग जो है ये हिंदू या मुसलमान नहीं कहते थे। जैसे कि ये कहते थे कि राजपूताने में रहने वाले, यानी कि राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था, तो यहाँ के रहने वाले लोगों को ये राजपूत कहा करते थे। यहाँ की कौम के नाम से इनको जो है ये लोग बोला करते थे। जो लोग टर्की से आए हैं उनको तुर्किश जो रूलर्स हैं उनको तुरुक्शा कहा जाता था। ताजिकिस्तान से आए हैं उनको ताजिका कहा जाता था। और पर्शिया से जो आते हैं उनको पाराशिका कहा जाता था। तो यानी कि हिंदू और मुसलमान जैसा जो नाम है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नोन नहीं था। और इससे पहले आप देखते हैं शक और यवन, ये दो लोग जो हैं ये भी जो है इन्वेडिंग ट्राइब्स है, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। इनको भी संस्कृत में क्या कहा जाता था, म्लेच्छ। क्या कहा जाता था, म्लेच्छ, ठीक है। म्लेच्छ कौन है, इन्वेडिंग ट्राइब्स है, यानी कि जो बाहर से आकर के हिंदुस्तान में आक्रमण करती है उन सबको क्या नाम दिया गया, म्लेच्छ। तो ये सारे जो रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान जैसे उस समय कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। और ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है ये सिर्फ इस तरीके के नाम थे, यानी कि जिस जगह से कोई बंदा आया है उस जगह का ही उसका नाम जो है उस जगह के नाम से ही उसको बोला जाता है। जैसे टर्की से आया है तो तुर्कशा उसको कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक है शाह हमादान मॉस्क्यू इन श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी के ऊपर है, ये झेलम नदी के ऊपर है। और इसको जो है जेवल इन द क्राउन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मॉस्क्यूज़ ऑफ कश्मीर। कश्मीर में जितने भी मॉस्क्यूज़ हैं उनके अंदर जो मुकुट है, सरताज है, वो ये वाला मॉस्क्यू है जिसका नाम है द शाह हमादान मॉस्क्यू ऑफ श्रीनगर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है वुडन आर्किटेक्चर से जो है सारा काम किया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो चीज़ आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे लिए हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पूरा पढ़ लिया, कैसे कैसे यहाँ पे राजा आए, उन्होंने कैसे अपने धर्म को बचा करके रखा और कैसे जजिया टैक्स को ख़त्म किया, और कैसे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको जो है इन्होंने अपना धर्म जो है उसको निभाने की इजाज़त दी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अकबर ने क्या किया था, खंबात का गिरजाघर बनाने की इजाज़त दी थी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे सूफीज़म। ये सूफीज़म क्या चीज़ है और क्यों भारत में आया। तो देखिए सूफीज़म जो है ये भी नॉर्थ इंडिया में ही पहली बार आया था। और सूफीज़म का मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो कट्टरपंथ है ना, ऑर्थोडॉक्स, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने कट्टरवाद फैलाया था, उसी तरीके से सूफीज़म के अंदर जो उलेमा लोगों ने कट्टरपंथ फैला रखा था उसके अगेंस्ट में, उसको सुधार करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्होंने इस मत को शुरू किया जो कि है सूफीज़म। सूफीज़म में क्या है कि ये जो है सूफी संत जो हुए उन्होंने कहा कि भगवान की इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए जो है आपको बिल्कुल फ़कीरी का जीवन जीना चाहिए और आराम से जो है आप जो कव्वाली या गीत जो होते हैं, इसको अरबी भाषा में कहेंगे समा के माध्यम से, समा यानी कि सिंगिंग द सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, इसके माध्यम से जो है आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी सूफी संत थे ये बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे और कोई इनमें मतलब जो है ढोंग वगैरह ये लोग नहीं करते थे। अब सूफियों में भी आगे जाकर के क्या क्या दिक्कतें आई वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सूफीज़म जो था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। अकबर जो खुद था वो खुद जो है सूफी संत जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको बहुत ज़्यादा मानता था और उनकी यहाँ पर जियारत करने भी जाया करता था। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब विजयनगर एम्पायर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको अकबर के बारे में चीज़ें पता चलेगी कि वो खुद जो है जियारत करने जाया करता था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर। और जो
कहते हैं कि अकबर ने जो है अपने बेटे के लिए प्रे यही की थी, इसलिए जो है वो जहांगीर का नाम यही है, शेखू बाबा बोलते थे उसको, तो वो शेख जो है इसी नाम से निकला हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे शाहजहाँ की बेटी है जहानारा, वो अपना पूरा एक ब्यौरा देती है कि मैं कैसे जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गई, कैसे मैंने वहाँ पैर रखे, कैसी लाइट मुझे महसूस हो रही थी, कितना मतलब फैसिनेटिंग अनुभव मुझे हो रहा था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये जो है सूफिज़म है। सूफिज़म के अंदर ईश्वर की इबादत किससे होती है? समा से। ठीक। अब देखिए, इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज टर्न टू एस्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। एस्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम जो है क्या कहते हैं, संन्यास ले लेते हैं, यानी कि दुनिया की मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद। ये रहस्यवाद क्या चीज़ है? रहस्यवाद का मतलब होता है कि जब हम क्या कहते हैं, लाइफ में मिस्ट्रीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, हर चीज़ को आप या तो मान लो कि हर चीज़ मैजिक है, या हर चीज़ मान लो कुछ भी मैजिक नहीं है, तो वही चीज़ है। तो मिस्टिसिज्म और एस्टिसिज्म को जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी, और मटीरियलिज्म को इन्होंने नकार दिया। मटीरियलिज्म का क्या मतलब है कि सारी चीज़ें कलेक्ट करो, ज़िंदगी में बहुत पैसा हो आपके पास में, और बहुत सारे आपके पास में ऐशो आराम हो, उस चीज़ों को इन्होंने जो है वो नकार दिया। तो ये चीज़ थी सूफिज़म के बारे में। अब देख लेते हैं कि ये सूफिज़म आया कहाँ से। तो ये ब्लू बॉक्स देखिए, जो सूफिज़म है ये आपका, इसी को इंग्लिश में जो है सॉरी इस्लामिक जो टेक्स्ट हैं, यानी इस्लाम की जो किताबें हैं उसमें तसव्वुफ़ भी लिखा गया है, यानी दोनों एक ही वर्ड है। सूफ़ी जो वर्ड है वो सूफ़ शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है वूल। जो सूफ़ी संत होते थे वो वूल के कपड़े पहना करते थे, ऊन के कपड़े, इसलिए उनको जो है सूफ़ी कहा गया। उसके अलावा आप देखिए कि ये जो कोर्स वुलन क्लोथ्स पहनते थे, इसलिए हाँ ये मैंने आपको बता दिया। अदर जो मीनिंग है वो कहते हैं कि सूफिज़म जो है एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है सफ़ा। सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी। और कुछ ऐसे कहते हैं कि ये सूफ़ा शब्द से निकला है, जो कि जो मॉस्की होती है उसके बाहर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पर बैठा करता था सूफ़ी संत, तो उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता था सूफ़ा। तो उस सूफ़ा के नाम पर इनका नाम हो गया सूफ़ी। तो ये कई सारी बातें हैं, जो आपको पसंद आए वो आप बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे सूफ़ी का अर्थ क्या है, तो आपको जो पसंद आया आप बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सूफियों का एक मत था कि ये जो है शरिया को अल्टीमेट नहीं मानते थे, कुरान और शरिया को अल्टीमेट नहीं मानते थे। हाँ, ये ज़रूर मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं एक तरीके से परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो अच्छी हैं। लेकिन जो भी आपको कुरान का इंटरप्रिटेशन करना है, कुरान को जो है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा जो है इंटरप्रिटेट करेंगे, यानी कि उसकी व्याख्या जो करेंगे आप, आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आप इसको मानेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है तो हम उसी को ही मान लें। तो ये जो चीज़ है ये सूफियों में अलग चीज़ थी, यानी कि आप अपने माइंड से सोचो कि ये चीज़ सही है या नहीं, फिर इसको फॉलो करो। तो ये सूफियों ने जो है इस्लाम के अंदर परिवर्तन किया था। तो अब यहाँ से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि देखिए, जो चीज़ अपनाने में आसान होती है उसी को लोग जो है अपनाते हैं। भक्ति आंदोलन में इतने सारे लोग क्यों जुड़े? क्योंकि उनको पता है कि हम इतने अमीर नहीं हैं, और हमारे पास इतना जो है, इतना हमको जो है नीचा देखा जाता है कि जैसे शूद्र हैं, शूद्रों को तो कह ही दिया कि भाई तुम ये रिचुअल कर ही नहीं सकते, तुमको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो उनकी जो ये नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए जो भक्ति सेंट है, जब वो ये कहते हैं कि तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तुम भी अच्छे रास्ते चल सकते हो, तुम भी ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो, तुम्हें किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो लोग इन चीज़ों के प्रति ऐसे धर्म के प्रति वो ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी थी कि जो इस्लाम में कट्टरपंथ था, कट्टरपंथ यानी कि ऑर्थोडॉक्स चीज़ें, उनसे दुखी होकर के जितने भी लोग थे उन्होंने जो है सूफीज़म को अपनाना शुरू किया, और इन सूफी संतों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जुड़ना शुरू हुए। अब कुछ टर्म्स हैं, तो ये जो टर्म्स है इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी इसमें जो है रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, ये हिस्ट्री है। आप आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, हिस्ट्री आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। तो आप देखिए, खानगाह एंड सिलसिलाज, ये क्या चीज़ है? अब इसमें देखिए कि सिलसिला का मतलब तो होता है चेन। ठीक है, कोई भी सूफी सेंट जो होता था उसके जाने के बाद में उसका जो सक्सेसर आता था वो उसकी गद्दी संभालता था, उसके बाद में उसका सक्सेसर आता था वो उसकी गद्दी संभालता था। तो ये एक तरीके से चेन होती थी, इसलिए कहा जाता है सूफ़ी जो है सिलसिलों में थी, कई सिलसिलों में बटी हुई थी। जैसे कि मैं बताऊं कि अजमेर के जो संत थे जिनका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह भी है अजमेर के अंदर, आपने सुना होगा। कई लोग आते हैं यहाँ पे जियारत करने के लिए। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ठीक है, मुस्लिम वर्ड है, अरबी शब्द है जियारत। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा।
तो अजमेर के अंदर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कई सारे लोग आते हैं, ज़ियारत करने के लिए आते हैं। कहते हैं अकबर ने भी एक बहुत बड़ा देग जो है यहाँ पर दान दिया था, जिसमें कि खाना बनता है। और कई लोग जो है सऊदी अरेबिया से आते हैं, वो बड़े बड़े झूमर जो है यहाँ पर दान में दे करके जाते हैं। तो अब आप देखिए कि जो ये सिलसिला है ये चिश्ती सिलसिला कहलाता है। क्या कहलाता है? चिश्ती सिलसिला, CHISTI, चिश्ती सिलसिला कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो संत थे उनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है? चिश्ती सिलसिला। उसके अलावा आप आगे कई सारे सिलसिलों के नाम और पढ़ेंगे, थोड़े बहुत आप थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए खानगा क्या होता है। खानगा जो है एक पर्शियन वर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग होती है, यानी कि जहाँ पर सूफ़ी संत रहता है और उसके जो डिसिपल्स हैं, यानी कि उसके जो चेले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो रहते हैं, उसको बोलते हैं खानगा। ठीक, तो अब यहाँ पर मैंने आपको खानगा बता दिया है। अब देखिए जो सूफ़ी संत है उसको शेख भी कहा गया है, पीर भी कहा गया है और मुर्शीद भी कहा गया है। तीनों शब्द उसी के लिए हैं, ठीक है। और इनके जो डिसाइपल्स होते थे, यानी कि जो चेले होते थे, मान लीजिए आप किसी शेख के पास में कुछ सीखने जा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? मुरीद, उसको कहते थे मुरीद। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए सिलसिलाज मैंने आपको बता ही दिया, इसका क्या मतलब है। लिटरली मीन्स चेन, signifies continuous link between the master and the disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the prophet Muhammad. अब देखिए हर जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं कि किस तरीके से जो है। अब यहाँ देखिए स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशन वर डेवलप्ड इन विच इनिशिएट्स टुक एन ओथ ऑफ एलिगेंस, वोर अ पैच्ड गारमेंट एंड शेव्ड हेयर देयर हेयर। जिसको भी जिस भी सिलसिले के अंदर जोड़ना होता था, जिसको भी मुरीद बनना होता था, तो उसको ये काम करने पड़ते थे कि इनिशिएशन यानी कि शपथ लेनी पड़ती थी, एलिगेंस की यानी कि वफादारी की, पैच्ड गारमेंट पहनना पड़ता था और शेव्ड देयर हेयर, अपने बालों को मुड़वाना पड़ता था। अब देखिए जब शेख मरता है तो उसकी जो अस्थियाँ होती है उसके ऊपर जो है दरगाह बनाई जाती है, ठीक है, टूम्ब श्राइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है दरगाह, सॉरी पर्शियन में कहा जाता है दरगाह। और यहाँ पर जो लोग हैं हर साल जो है ज़ियारत के लिए या फिर पिलग्रिमेज के लिए, यानी तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। आप जानते हैं उर्स लगता है, ये सारी चीज़ें, तो वो उर्स यही है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी शेख की मृत्यु होती है तो उसको माना जाता है कि शेख की जो शादी है, ठीक है, वो हो चुकी है किसके साथ में? गॉड के साथ में। इसका क्या मतलब है कि शेख की जो आत्मा है वो ईश्वर में या अल्लाह में समा चुकी है। तो ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी को जो है शेख या फिर वली कहा जाता है। वली का मतलब क्या है कि अब जो है ये एकदम गॉड के साथ में यूनाइटेड हो चुके हैं। और ये जो है यहाँ देखिए वली का मतलब बता रखा है। वली इज़ अ प्लूरल वर्ड ऑफ औलिया और अ फ्रेंड ऑफ गॉड। वली का मतलब है फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है। ऐसा सूफ़ी जो है अल्लाह के एकदम करीब हो चुका है, यानी कि मरने के बाद में अल्लाह के एकदम पास जा चुका है। और उसकी जो ग्रेस है, अल्लाह की ग्रेस को क्या कहते हैं? बरकत। उससे जो है वो करामात परफॉर्म करता है। करामात यानी कि मैजिक्स, तभी कहते हैं ना कि यहाँ जियारत करने के लिए जाते हैं, कुछ मांगते हैं तो पूरा होता है, वो वाली चीज़। अब देखिए कुछ सिलसिलों के नाम यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि कादरी सिलसिला। ये कादरी सिलसिला जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था और ये जो है अफ़गानिस्तान के यहाँ पर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आउटसाइड द खानगा। अब देखिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी थे जो सूफियों से भी डिससेटिस्फाइड थे। उनको लगता था कि नहीं, ये ठीक से जो है ईश्वर की पूजा ठीक से भी अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ को लगता था कि मुझे जो है बिल्कुल ही जो है संत बन करके, साधु बन करके या फिर कठिन तपस्या करके आराधना करनी चाहिए। ऐसे जो कुछ लोग थे जो कि सूफ़ी तो थे, ठीक है, सूफ़ी तो थे, लेकिन वो जो है सूफियों से अलग थे। किस मायने में अलग थे? कि वो जो है उन्होंने जो है एक्सट्रीम एस्टिसिज्म को फॉलो किया, यानी कि बहुत कठोर तपस्या को उन्होंने फॉलो किया। उनको हम कहते हैं कलंदर्स, मदारीस, मलंग्स एंड हैदरीज, ठीक है, कलंदर, मदारीस, मलंग्स एंड हैदरीज। आपने देखा होगा कई लोग जैसे जो आते हैं घर पे आते हैं और वो झोली लेकर के आते हैं और वो कई सारे मैजिक दिखा देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, आपकी जेब में वापस डाल देते हैं, तो वो इसी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, दो टर्म्स है, एक तो है बाशरिया, एक है बेशरिया। एक बाशरिया है, एक बेशरिया है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो लोग शरिया को मानते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बाशरिया, और जो लोग शरिया को नहीं मानते उनको बोलते हैं बेशरिया। तो जो सूफीज़ हैं वो जो हैं
जो सूफीज़ हैं वो बाशरिया से यानी कि इसको मानते थे, किसको, शरिया लॉ को मानते थे, इसलिए उनको कहा जाता था बाशरिया। लेकिन ये कलंदर मदारिस वगैरह जो थे ये जो है डिफाइंस करते थे। डिफाइंस का मतलब होता है इसको नहीं मानते थे, इसलिए जो है इनको कहा जाता था बेशरिया। ठीक, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द चिश्तीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, लाइफ इन द चिश्ती खानगाह। एक चिश्ती खानगाह के अंदर, खानगाह मैंने आपको बताया जहाँ पर शेख रहता है, उसकी फैमिली रहती है और उसके जितने भी मुरीद हैं, मुरीद यानी कि जो उसके डिसाइपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसके साथ में रहते हैं। तो इनकी लाइफ कैसी है, तो देखिए एक शेख हैं जिनका नाम है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इनका नाम आपने सुना होगा। इनकी दरगाह जो है दिल्ली के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ देखिए आप कि इन्होंने जो है, इनकी जो खानगाह है वो जो है ग्यासपुर में, जो कि यमुना नदी के तट पर है, वहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर जो है बनाई गई थी। इसमें कई सारे कमरे हैं जिनको कहा जाता है जमाते खाना। ठीक है, जमात खाना जिसको आप बोलते हैं, तो जमाते खाना। उसके यहाँ पर देखिए कौन कौन रहता है, कई सारे मेंबर्स रहते हैं, शेख रहता है, उनके अटेंडेंट्स रहते हैं, डिसाइपल्स रहते हैं, और शेख जो है छोटे कमरे में रहते हैं। कई सारे विजिटर्स उनको सुबह से शाम यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये कुछ सिलसिलों के नाम भी आपको दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जो है वो दिल्ली के अंदर है। शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, ये जो है पाकिस्तान में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर, और शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये दिल्ली के अंदर है। और अजमेर में आप जानते हैं शेख मोइनुद्दीन सिजी। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट आप देखिए, देर वॉज एन ओपन किचन लंगर रन ऑन फतूह, यानी कि ओपन जो किचन है उसको क्या कहते हैं ये लोग, लंगर चलता था वहाँ पे, और जो है चैरिटी चलती थी। उसके बाद में कई सारे मर्चेंट्स आ रहे हैं, कवि आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति के लिए जो है खानका के दरवाजे खुले थे। ठीक है, कोई लोग एम्यूलेट्स बनवाने आ रहे हैं, एम्यूलेट्स जानते हैं आप, ताबीज़ बनवाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हीलिंग करने के लिए, ताबीज़ बनवाने के लिए आ रहे हैं। और कई सारे पोएट्स आ रहे हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, जैसे कि अमीर हसन सिजी, अमीर खुसरो तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के इतने ज़्यादा करीब थे कि निज़ामुद्दीन औलिया जब अल्लाह को प्यारे हुए तो उन्होंने कहा कि अब मुझे भी, मतलब उनको इतना शौक़ लगा कि वो जो है उनके एक दिन बाद में ही वो भी जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनके पास में ही इनकी भी कब्र बनी हुई है, किसकी, अमीर खुसरो की। तो ये जो है, और हिस्टोरियन है ज़ियाउद्दीन बरनी, ये भी इनके पास में आया करते थे। तो कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन के पास में आया करते थे, और शेख निज़ामुद्दीन के जितने भी चेले थे उन्होंने कईयों को अपॉइंट कर रखा था ताकि वो हॉस्पाइस खोल सकें, यानी कि धर्मशालाएँ खोल सकें और लोगों के आने की व्यवस्था कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, द स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श। In 1039, Abul Hasan al-Hujwiri, a native of Hujwiri near Ghazni in Afghanistan, was forced to cross the Hindu as a captive of the invading Turkish army. He settled in Lahore and wrote a book in the Persian called the Kashf-ul-Majhub, Unveiling of the Unveiled. तो ये कौन थे, तो देखिए इनका नाम आपको पता ही चल गया है, अब्दुल हसन अल हजूवरी इनका नाम था। और ये जो है अफ़गानिस्तान से जो है लाहौर में आकर के रहने लग गए थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी फ़ारसी भाषा यानी पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका नाम था कश्फ उल मजूब। इसका मतलब है अनवीलिंग ऑफ द वील्ड, यानी कि पर्दे वाले की बेपर्दगी, यानी कि पर्दे वाले को बेपर्दा करना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो तसव्वुफ़ है, तसव्वुफ़ मैंने आपको ऊपर बताया कि सूफ़ीज़म को तसव्वुफ़ कहा जाता है, उसको, उस वर्ड को इन्होंने समझाया, और सूफ़ियों के बारे में जो है इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी। और जहाँ इनकी जो डेथ हुई वो कब हुई, 1073 के अंदर, और लाहौर में ही इनको दफनाया गया। और यहाँ पर जो है इनकी क्या कहते हैं मज़ार बनी हुई है, जिस पर कि लोग आते हैं जियारत करने, यानी कि पिलग्रिमेज के लिए। अभी भी जो है आप जो ये है क्या कहते हैं, जो हुजविरी दाता गंज बख्श हैं, ये जो है इनको आदरणीय माना जाता है। और दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह जो है, इनकी दरगाह को क्या कहा जाता है, दाता दरबार, यानी कि कोर्ट ऑफ द गिवर इनको कहा जाता है। तो ये इतने फेमस थे। इनकी किताब का नाम ध्यान रखिएगा, किताब का नाम है कश्फ उल मजहूब। ठीक, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कव्वाली, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट का वेट कीजिए, फर्स्ट पार्ट को ज़रूर से पढ़िएगा दोस्तों, और ज़रूर से अपने जो कमेंट्स है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो आप जो है आगे शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।